नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस सफ़र पर। दोस्तों, इन्वेस्ट आनंद चैनल पर आपको कम समय में ज़्यादा समय में आपको कहां पैसा इन्वेस्ट करना है उसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है और मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। मैं कुछ भी खरीदने, बेचने या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता। आप अपने रिस्क के अनुसार, अपने समझ के अनुसार, अपने रिसर्च के अनुसार म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस से जानकारी आप तक लाता हूं और साथ ही अगर यदि आप कोई कमेंट करते हैं, कोई सवाल आपका म्यूचुअल फंड को लेकर के है, तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। चलिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जो ये कहते हैं कि मुझे 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ करूँ, कैसे करूँ। देखिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि यदि आपके पास समय कम है, तो मैं कहूँगा अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय है तो आप किसी डेट फंड में, जी हाँ, किसी डेट फंड में, हाइब्रिड फंड में अपना पैसा रखें। लेकिन 2, 4 साल, 5 साल के लिए तो मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड में आना ही क्यों। अगर बहुत कम समय है तो लिक्विड फंड में डाल दें, तो वहाँ पैसा ग्रोथ होगा नहीं, बस एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन पैसे को आपको ग्रोथ करना है म्यूचुअल फंड में तो थोड़ा सा समय लंबा देना होगा। लेकिन फिर भी यदि आपके पास 5 साल, 7 साल का समय है और आपको इक्विटी में पैसे लगाना है, तो मैं आपको बताता हूं कि आप कहां लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मेरे कहने पे कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। देखिए, मेरे सामने मैं आपको बता रहा हूं, लार्ज के फ्लेक्सी के फंड है यहाँ पर। तो ये इतने सारे फ्लेक्सी के फंड है, मैं डायरेक्ट नाम आपको नहीं सुझा सकता यूट्यूब चैनल पर कि आप किस फंड में पैसा लगाएं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप वो फंड जो पुराना हो, जिसका AUM 5,000 करोड़ से ज़्यादा का हो, वहाँ पर आप अपना इन्वेस्ट करें। लेकिन कैसा फंड चुनें, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, ये अपने उम्र के अनुसार और टाइम होराइजन के अनुसार चुनना चाहिए। देखिए, ये फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं। ये फ्लेक्सी कैप फंड में जैसे नाम से ही पता है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर अपनी समझ के अनुसार मार्केट को देख करके लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, जहाँ चाहे वो अपना पैसा लगा सकता है। डेट फंड में भी लगा सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फंड मैनेजर इस चीज़ के जानकार होते हैं, उनको रिटर्न देना होता है, इसलिए वो अच्छी जगह पर पैसा लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपका टाइम होराइजन 7 साल के आसपास का है और 1-2 साल और बढ़ा के 9 साल, 10 साल भी कर सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये फंड को आप देख लीजिए। कौन फ्लेक्सी कैप फंड, JM फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन, इसको देख लीजिए। इसके रिटर्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 18% से ज़्यादा, 17 से ज़्यादा, 16 से ज़्यादा, इस तरह आप देख सकते हैं। और AUM, आपको AUM चेक करना है। यहाँ पे देखिए, इसका AUM है 7,210 करोड़, 5,625 करोड़ और 75,725 करोड़ रुपए। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का AUM सबसे ज़्यादा है। तो जिस फंड का AUM सबसे ज़्यादा हो, ऐसी जगह पर आप इन्वेस्ट करें और बने रहें। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड रख लें, अगर आपके पास टाइम कम है तो फ्लेक्सी कैप फंड रख लें, जहां पर आपको फंड मैनेजर के अनुसार स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का भी और डेट का भी मिश्रण मिल जाएगा, जहां पर आप सबका मजा लेंगे। ये 15 साल का चार्ट दिखा रहा हूं, 15 साल के रिटर्न को आप देख रहे हैं। अगला मैं आता हूं लार्ज कैप फंड में। तो लार्ज कैप कंपनियां वो होती हैं जो भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड 100 कंपनियां, 50 निफ्टी 50 का हिस्सा है और उसके बाद की 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा है। तो उन 100 कंपनियों में आप अपना पैसा लगाएं जो भारत की बड़ी कंपनियां हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, मिरे एसेट, ये सब आप देख सकते हैं। उनका AUM देखिए, 41,000 करोड़ से ज़्यादा, 70,000 लगभग, 39,000। हाँ, जिसका AUM कम है वहाँ पर मैं कहूँगा कि अभी आप ना लगाएं। जैसे ये फंड है, इसका AUM कम है, इसका कम है, कम वाले पे आपको ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं AUM वाइज अगर हम चेक करते हैं तो इसका रिटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 14-15% का रिटर्न भी यहाँ पर 15 साल में बनाकर लार्ज कैप फंड ने दिया है। इसमें कैटेगरी होती है और वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड।
तो वहाँ पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी लार्ज कैप कंपनियों में ही आता है, वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एयूएम जरूर देख लीजिएगा। एयूएम ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि अक्सर अधिकतर ऐसे फंड पुराने होते हैं, उनका मार्केट का अनुभव ज़्यादा होता है। उसके बाद आप मल्टी कैप फंड भी चाहें तो अपने उसमें रख सकते हैं, क्योंकि मल्टी कैप में यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का भी एक्सपोजर होता है। यहाँ पर भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप ये फंड आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका जो पोर्टफोलियो है इस तरह से डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया, क्वांट, ये जिसका एयूएम, जैसे यहाँ तक का एयूएम मैं देख रहा हूँ, इन सब के एयूएम अच्छे हैं, लेकिन इधर भी ये अच्छा एयूएम है। तो आप लगभग जिसका एयूएम 4,000 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो या सबसे ज़्यादा एयूएम हो, वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। फंड के नाम जैसे आप लोग पूछते हैं तो मैं यहाँ YouTube में सीधे सीधे आपको नाम नहीं बता सकता, चुनना आपको यहीं पर है, मैं आपको जो बताता हूँ। और मेरा जो दूसरा चैनल है लर्न प्रॉमिस, वहाँ पर भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप जाके देखेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ से मिल जाएंगी। जैसे कि अब मैं आपके कुछ कमेंट ले लेता हूँ, लेकिन कमेंट से पहले मैं आपको ये देखेंगे आप, ये मेरा जो एक वीडियो है दूसरे चैनल पर, इस वीडियो को देख लें तो मुझे लगता है यहाँ से आप जब देख लेते हैं तो आपको फंड चुनने में आसानी होगी। इन्वेस्ट आनंद चैनल के अलावा लर्न प्रॉमिस में जाके देखना पड़ेगा, सॉरी। चलिए अब मैं कुछ कमेंट देख लेता हूँ आपके। सबसे पहला कमेंट है मेरे पास रवि प्रकाश श्रीवास्तव सर का। ये लिखते हैं, सर आप ये नहीं बताते 1 साल बाद रिडीम करने पर पैसा क्यों काट कर दिया जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड में 1.5 ईयर हो गए हैं, एग्जिट लोड 1 साल के लिए ही होता है। देखिए सब बताया है रवि सर मैंने, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बता दूं, आप 1 साल किसको मानते हैं? आज आपने पहली एसआईपी डाली उसको 1 साल गिनते हैं, लेकिन जो आखिरी में पैसा गया आपने कहा 1.5 साल, माने 18 महीने। आप 18 महीने हुए तो पहली एसआईपी जो आपकी गई उसको तो हो सकता है 1 साल हो गए, लेकिन उसके बाद दूसरी वाली जो एसआईपी गई उसको तो 11 महीने हुए, तीसरी एसआईपी को 10 महीने हुए। इस तरह जो आखिरी एसआईपी आपकी, जिसे आपने 1.5 साल लिखा है, 18वां महीना, 18वें महीने में जो आपकी एसआईपी गई उसको तो अभी 1 ही महीना हुआ है। तो इस तरह से वहाँ पर एग्जिट लोड लगेगा, जहाँ पर एग्जिट लोड लगना है वहाँ पर लगेगा। यहाँ पे हर एसआईपी काउंट होती है सर, हर एसआईपी काउंट होती है। ये नहीं कि आपने अकाउंट खोला और 1.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, ऐसा नहीं होगा। अगर जब आपका अमाउंट जाता है उस दिन से गिनेंगे कि उसको 1 साल हुआ है या नहीं, इस तरह से कैलकुलेट होता है। हाँ, ईएलएस टैक्स सेवर फंड वगैरह हैं, कुछ और हैं जहाँ पर लॉक होता है 5 साल का, 3 साल का, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इन फंडों की बात करते हैं तो मुझे लगता है आपको ये समझना है, मैंने कई वीडियो में बता चुका हूं कि आपकी हर एसआईपी नई दिन से मानी जाती है। लास्ट में गई हुई एसआईपी को जब 1 साल होगा तब माना जाएगा कि 1 साल होगा। लेकिन अगर आप 1.5 साल हो गए और आप पैसा रिडीम करते हैं तो भाई मेरे 18वीं किस्त जो गई है उसको तो अभी 1 महीना ही हुआ है, उसको कहाँ 1.5 साल हो गया। इसलिए आपको वहां पर एग्जिट लोड देना होगा। मुझे लगता है आप इस बात को समझ गए हो। आतिश सर लिखते हैं, देख लीजिए गिरा हुआ निफ्टी आईटी सर काफ़ी समय से काफ़ी गिरा हुआ है ये जो टैरिफ वार के चक्कर में, लेकिन मुझे लगता है निफ्टी आईटी में अभी भी काफ़ी ग्रोथ होने की संभावना है, काफ़ी उसमें ग्रोथ होने की संभावना है। निफ्टी आईटी में भी मेरा अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, अच्छे खासे प्रॉफिट में था, मैंने उसको बेचा नहीं, बिल्कुल नहीं बेचा, बल्कि जब मार्केट गिरा तो वहाँ पे ख़रीदारी की। अब निफ्टी आईटी जो लगभग मेरे बराबर में आ गया था, अब वो प्रॉफिट में दिखने लगा है। निफ्टी आईटी में कर सकते हैं। अगले कमेंट पे आता हूँ। दुष्यंत कुमार सर लिखते हैं, सर मैं म्यूचुअल फंड में 7 वर्ष के लिए लगाना चाहता हूँ, जिसमें 1 या 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, कुल मंथली 5,000, लमसम 50,000। देखिए
मुझे लगता है आपका पहले से कोई पोर्टफोलियो नहीं है दुष्यंत कुमार सर, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी शुरुआत लार्ज कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड से करें। और इस फंड में आप करें जब आप मार्केट को समझ जाएं तो आप ज़्यादा पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। रही बात 50,000 लमसम करने की, तो आप जो 2, 3, 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में लेंगे उसी में थोड़ा थोड़ा करके पैसा डाल दीजिएगा, ज़्यादा फंड ना रखें तो अच्छा है। और हो सकता है आपका जो टाइम होराइजन है इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी में आकर के इक्विटी में पैसा लगा करके पैसे को ग्रोथ करना चाहते हैं तो ज़रूरत पड़ी तो आपको टाइम 7 साल की जगह 9 साल 10 साल भी करना पड़ सकता है, यदि आपके पोर्टफोलियो ने रिटर्न बनाकर नहीं दिया। पर उसके लिए मैं कहूँगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है लर्न प्रॉमिस, वहाँ पर जाकर आप ये वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको फ़ंड चुनने में आसानी होगी। मैं सीधे सीधे फंड का नाम यहाँ पर नहीं बता पाता। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। आतिश सर का कमेंट है, इन्होंने लिखा है कि सर, एक कमेंट में यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ, आतिश सर ने बड़े सम्मान से लिखा है कि सर मैं काफ़ी छोटा हूँ, आप मुझे सर ना कहें। देखिए आतिश सर, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि सबको सम्मान से बात करूँ। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार मेरे वीडियो पे आते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आतिश सर लिखते हैं, सर हर फंड का एज रहता है। सर फंड की कोई एज नहीं होती सर, आप कैसे कहते हैं कि फंड की कोई एज नहीं होती? फंड की उम्र नहीं होती। म्यूचुअल फंड एएमसी काम करती हैं, कई फंड यहाँ 25 साल 30 साल पुराने भी फंड हैं यहाँ पर। फंड की कोई एज नहीं होती। हाँ, अगर वो जो फंड हाउस है वो वहाँ पर काम नहीं करना चाहता तो वो फंड को किसी और को देता है, अपना जो पूरा कारोबार है किसी और एएमसी को सौंप देता है, इतना होता है। या फिर वो काम नहीं कर पाते, पैसा नहीं बना पाते, उनको अब काम करने का मन नहीं है, तो ही वो फंड हाउस को बंद कर देते हैं या किसी और को सौंप देते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड एएमसी की कोई उम्र नहीं होती, ये आप जान लीजिए। हाँ, कुछ फंड ऐसे होते हैं रिटायरमेंट प्लान, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एज है उसकी। हाँ, उसमें ये बंधन रहता है, लॉक इन पीरियड होता है ईएलएस में 3 साल का या किसी किसी फंड में 5 साल का होता है। बाकी म्यूचुअल फंड की कोई एज नहीं होती। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, लेकिन कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।